In 2016, I stumbled upon this video on YouTube. इंदौर वाले सब व्यक्तियों को एक रात के लिए फ्री यहाँ पे रहने को ये अपना वादा है। आप कभी भी आओ। चलो इसके बाद और भी बहुत चीज़ बनाएंगे। अब तो अपने को खून लग गया भैया प्रॉपर्टी वाले, नीमा जी प्रॉपर्टी वाले को। चलो यार आओ। Indori guy, Rajiv Nema, real estate tycoon in San Francisco. That was pretty funny with a very thick Indori accent. And मैं खुद half Indori हूँ, so this video kind of stuck in my head. Cut to 2018, I saw the same guy in this super hit movie, Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal, and I was like, okay, I need to Google him up. Turns out, this person lives right here in San Francisco. So I decided, क्यों ना हम इनसे एक fun chat करें. So here we are in this latest episode of Groovium Grills with the OG Indori, Mr. Rajiv Nema. Let's go. सबसे पहले तो आप मुझे बता दो कि मैं आपको भैया बुलाऊं, सर बुलाऊं, राजीव बुलाऊं। राजीव ओके। कैमरा चालू होने के पहले अंकल पूछा था मेरे से। यस, लेट्स स्टिक टू राजीव एंड बीच में बाय मिस्टेक में भैया भी बोल सकता हूँ। वेलकम टू ग्रूवियम ग्रिल्स। सो यूजुअली ये फॉर्मेट ऐसा होता है भैया कि आई ग्रिल माय गेस्ट बट या सो दिस मैं सोच रहा था तुम ऐसा ग्रिल करके खाना वाना बनाते हो, बट खिलाते हो। आप इंदौर से हो तो मुझे लगा कि आप शायद नॉनवेज नहीं भी खाते हो, तो ग्रिल तो पनीर भी ग्रिल होता है। That's true, वेजिटेबल्स भी होते हैं। यस तो सबसे पहले तो मैं आपसे खुद से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जानना चाहूंगा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? एक्टर, स्टैंड अप कॉमिक, टेकी, क्या बुलाना चाहोगे आप? एक्टर। नो सेकंड थिंग आफ्टर दैट, एक्टर पीरियड। ओके, एंड ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ भी बाकी जो चीजें पूछी, इन्फ्लुएंसर हो, इंजीनियर हो, या सोशल मीडिया या स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब शब्द थे ही नहीं। तो जो मैं 5th स्टैंडर्ड से 10 साल का था तब से स्टेज पे हूँ। पहली बार मैंने स्टेज और माइक तब एक्सपीरियंस किया था, और जो तालियों की गड़गड़ाहट बजी थी। तो आई एम दैट पर्सन एंड आई ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ एज एक्टर, परफॉर्मर, वो बोल लो। फिर वो नई दृष्टि से अलग अलग जगह देखने को मिलता है। करेक्ट। एंड आई थिंक एक्टर एक अच्छा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वो सब मेरे को नहीं पता, पोजीशनिंग मैसेजिंग वाला नहीं। बट इफ समवन सेड बंदूक मारी कि तुम कौन हो, मैं एक्टर हूं। ओके ओके, आई रियली होप कि कोई बंदूक ना उठाए आपको, कंसीडरिंग आप सैन फ्रांसिस्को में रहते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंदौर से आपका कनेक्शन, लिटरली आपका नाम इज राजीव नेमा इंदौरी। सो आई वुड लव टू नो कि आपका बचपन इंदौर में गुजरा, फिर यूएस कैसे आना हुआ, थोड़ा सा आप बताइए ऑडियंस को। तो पापा बैंक में थे, यूको बैंक। तो बैंक वाले जो होते हैं इंडिया में हर 3 साल में ट्रांसफर होता रहता है। तो पापा मम्मी 5, 6, 7 जनरेशन जितनी हम जानते हैं वो दोनों इंदौर से हैं। अच्छा। और दोनों इंदौर के एक एरिया से हैं। जो इंदौर को अगर आप जानते हो तो राजवाड़ा के इस तरफ और राजवाड़ा के उस तरफ, ये मॉडर्न लोग, ये पुराने लोग। तो दोनों लोग ये पुरानी साइड वाले हैं। तो जो मेरी भाषा है वो खून डीएनए में है, जो 6-7 पुश्तों का जो बोल रहा हूँ। बट ग्रोइंग अप वाइज पापा बैंक में थे, तो मैं हर 3 साल में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहा, विदिशा, नीमच, भोपाल। और फिर इंदौर में तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग एंड बियॉन्ड रहा। तो इंजीनियरिंग मेरे जमाने में 5 साल की इंजीनियरिंग होती थी, तो 11th तक स्कूल होता था। और फिर तो मेरा जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तब प्रॉपर इंदौर हुआ। लेकिन उस समय, मेरे समय में, बुढ़ापे में, अंकल वाले समय में 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी और 24 दिन का दिवाली से, दशहरा से दिवाली सब तक का ब्रेक होता था, लाइक द विंटर ब्रेक एंड देन द समर ब्रेक। तो पूरे 3 महीने और 24 दिन इंदौर में गुजरते थे। और इवन ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द टाइम इंदौर से कोई ना कोई हमारे यहाँ के रहते थे, मामा, मौसी, नाना, दादा, बुआ। तो पूरा इंदौर ये से रग में भरा है। और फिर बीइंग एन एक्टर, फिर भले मैं वहां रहा नहीं हूं, लेकिन आपको भी सुना मैंने, तो ये सब सबकॉन्शियस में घुसे रहते हैं। तो जब इंदौरी कैरेक्टर को मैं बाहर लाया, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलता था, वो शब्द ऑटोमेटिकली ऐसे निकलता। और यार इसकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, ग्रूवियम भी आ गया और हाँ मजा आ रहा है। तो मैनरिज्म भी, हाथ भी ऐसे होने लगते हैं जब इंदौरी बन जाता है, आंखें ऐसे लगती, मुंह ऐसा गोल हो जाता है, इसकी टांग, और ऐसा बढ़िया घर है इनका। देखो आप, इनका 100,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए, और हमारे में वो 15 साल जब ये चड्डी बनियान में थे तब से हम कर रहे हैं, और हमारे 100,000 नहीं और इनके 100,000 को देखो।
वाओ, दैट वाज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन था कि मेरा पता नहीं, बट जो भी था अच्छा था। तो अब आते हैं हम भैया आपके मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस। क्या आपको पता है कि लोग क्या गूगल करते हैं आपके बारे में? राजीव नेमा's नेट वर्थ, राजीव नेमा's वाइफ। क्लोज इनफ। हमेशा तो ऐसे ही होता है, नहीं, क्योंकि नहीं, मैं भी वही सर्च करता हूँ जब मैं करता हूँ। हार्दिक पांड्या, सैलरी, वाइफ, नेटवर्थ। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया जस्ट टू फिगर आउट कि लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, बिकॉज इट वेरी वेल अलाइन विद मी कि मैं क्या जानना चाहता हूँ आपके बारे में। तो सबसे पहले था वो जो गूगल सजेशन देता है, वो था राजीव नेमा मूवीज। So, which is interesting. So I would फिल्म कलाकार राजीव नेमा। Yes. So I would love to know. Influencer, YouTuber, नहीं, मूवी स्टार। Yes. तो मूवी वेटरन अब आप हो, तो अब आप थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से बताना चाहोगे कौन सी मूवीज की, OTT क्या क्या किया आपने? तो यू नो एज एन एक्टर तुम शॉर्ट फिल्म वगैरह सब करने लगते हो जब तुम एकदम स्ट्रगलिंग रहते हो ना। कोई बंदा बोलता है अरे मैं DRMS से डिजिटल फिल्म का कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को एक वो प्रोजेक्ट के लिए करनी है, वो तो सब बहुत सारी करते रहते हैं। बट प्रॉपर लेजिट एक हम खुद लोगों ने भी बनाई थी 99 में, जब नागेश कुकुनूर ने हैदराबाद ब्लूज बनाई थी 99 में। उसी समय हमारी खुद की नाटक एक थिएटर ग्रुप है, उसका मैं पार्ट हूँ। तो हम लोगों ने एक बनाई थी फिल्म बगबू, बहुत ही सुंदर फिल्म है, लेकिन किसी ने नहीं देखी। तो जो जिसने देखी है वो फिल्म है मेरी सैफ अली खान की लव आजकल 2008 में। फर्स्ट वाली लव आजकल, द ओरिजिनल लव आजकल 2008 में, इम्तियाज अली डायरेक्शन और सैफ के साथ मेरा सीन है। सैन फ्रांसिस्को में शूटिंग हुई थी। दैट वाज दी प्रॉपर फिल्म, और वहां पे मेरा पहला अनुभव। नाइस। तो यहाँ तो सर्च लोगों ने मूवीज किया है, तो आपको बाकी भी बतानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद माय नेम इज खान, इसका शाहरुख खान एंड करण जौहर डायरेक्टर, सैन फ्रांसिस्को में अगेन। बट उसमें मैं एक्स्ट्रा था, लेकिन था आई एम फाइन बीइंग एन एक्स्ट्रा। जब शाहरुख सामने हो, करण जौहर उधर हो, और बैकग्राउंड में राजीव ने वहां बैठे हैं, माइक इस पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर तो सिमरन विद कंगना रनौत और अपने जादूगर एंड थाई मसाज बैक टू बैक ऑन नेटफ्लिक्स। ओह नाइस। दोनों है। जादूगर इनकी है, पोषण पा पिक्चर्स हुआ, एक्स TVF वाले लोग, द वायरल फीवर वाले लोग। और ये जो थाई मसाज थी वो इम्तियाज अली का प्रोडक्शन था। ओके। बट गजराज राव के साथ था मेरे सीन, बड़ा मजा आ रहा था। और संजू 2017 में संजू नेमा जी की पहली 350 करोड़ वाली फिल्म। मेरे कारण विक्की कौशल देखो कहां से कहां पहुंच गए। तो तौबा के सक्सेस के पीछे भैया का ही हाथ है। और मैं यहां हूं। See? तुम भी कहां पहुंच जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपने ऑलरेडी गेस कर लिया था, आपको पता है राजीव नेमा वाइफ। तो एक शाउट आउट देना पड़ेगा आपको पत्नी, अपनी पत्नी 100%। मेरी वाइफ का नाम है कार्ला एंड शी इज फ्रॉम निकारागुआ, लटीना है, स्पेनिश स्पीकिंग। हम 30 साल हो गए शादी हुए। 94 में शादी हुई थी, हम 2024 में बातें कर रहे हैं। 92 में मुलाकात हुई थी, तो 2 साल डेटिंग की। और मैं यहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ कार्ला का है। ओह वाओ। क्योंकि कोई इंडियन बीवी होती ना तो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो। शी डजंट बॉदर मी, करो तुम अपना, यू आर गिविंग मी फ्री टाइम। वाओ। तो इस पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आप क्या कार्ला भाभी को इंदौर ले गए? आई एम प्रीटी श्योर बहुत बार। उनको कैसा लगा इंदौर? बहुत बढ़िया। एंड शी स्पीक्स वेरी गुड हिंदी ना। ओह वाओ। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। जब मेरी 2 बेटियां हैं, नताशा और अनीशा, जब वो when they were born, तो उनका ख्याल रखने के लिए होता था ना, उसकी मम्मी आती थी और मेरी मम्मी आती थी। मेरी मम्मी पूरी हिंदी मीडियम है, इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन 6 महीने का जो रिवाज है, 6 महीने रहती थी तो कार्ला बड़ी 1:30 बजे दूध देना, 2:30 बजे डायपर साफ। बट आपने सीखी कि नहीं उनकी लैंग्वेज? नहीं, आई कॉल माई स्पेनिश टाको बेल स्पेनिश। उन सर्वेसा por favor। 2-4 bad words। वो हम नहीं बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बारे में लोग सर्च करते हैं वो है राजीव नेमा लिंक्डइन।
राजीव नेमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इंदौर से बैचलर्स किया, फिर LSU लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन VLSI डिजाइन किया। चूंकि VLSI किया चिप डिजाइन में, तो सिलिकॉन वैली आना ही था, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। फिर मैंने साइप्रस सेमीकंडक्टर, एक्टेल, माइक्रोचिप इन कंपनियों में एज ए डिजाइनर स्लैश, फिर 6 साल तक चिप डिजाइन की। ऑल द चिप्स व्हिच गो इन, ओरिजिनल चिप्स व्हिच वेंट इन सेल फोन फॉर योर USB चार्जिंग, और प्रोग्रामेबल लॉजिक, अल्टेरा, Xilinx अगर नाम सुने उस टाइप की जो प्रोग्रामेबल लॉजिक की। फिर मैं मार्केटिंग में आ गया, पुश करके, खुद को पुश करके, क्योंकि आई रियलाइज कि आई एम नॉट दैट गुड ऑफ एन इंजीनियर। ये कुछ रिलेटेबल स्टोरी लग रही है, कुछ गट में ऐसा फील हुआ कि कुछ और है आपकी रेखा मस्तिष्क की रेखा। फिर बगैर MBA किया हुआ मैं मार्केटिंग में आया, एंड आई मूव टू मार्केटिंग। मैं बहुत बुढ़ा हूँ, मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले मैं मार्केटिंग में आ गया हूँ। जनवरी 1st 2000 आई कॉल इट माई Y2K प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग से मार्केटिंग में मैं 1st January 2000 को, एंड आई हैव कंप्लीटली बिकम अ डिफरेंट पर्सन, awesome, सुपर हैप्पी पर्सन। एंड तो वो बातें भी कभी दूसरे वाले पॉडकास्ट में होगी, बिकॉज आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज यू नो मेनी इंडियन पीपल, स्टूडेंट और माँ बाप अपने बच्चों को इधर घुसा देते हैं और घुस जाते हैं। वो भी अच्छा रहा, लेकिन तड़प तड़प के मैं फिर फाइनली इस मछली ने अपना पानी तलाश कर लिया। तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? I work at SAP, the global software giant। उसमें मैं ह्यूमन कैपिटल में HR का एक प्रोडक्ट होता है पेरोल, उसकी मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग करता हूँ। Nice. तो सोच लो VLSI डिजाइन से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मार्केटिंग। वाह, सो काफी लोग अब आपको लिंक्डइन पे जॉब रेफरल के लिए रीच आउट करने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए। बिल्कुल 100% पीपल विल बी इग्नोर्ड। वर्थ ट्राई गाइस, फिर भी एक बार DM कर देना। सो अब मुझे जानना है, आपने रिसेंटली, एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे, आपके मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे विद द होल ओपनिंग फॉर जाकिर खान्स US स्टोर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कुछ फन किस्सा होपफुली जो आपने कहीं और ना सुनाया हो वो आप सुना दो आज। तूफानी। So I was with Zakir for 5 weeks. 9 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक, 28-29 दिन। It felt like an amazing experience. 8 cities, 18 shows, and about 35,000-40,000 audience, including the highlight of Madison Square Garden in New York with 5,600 people. Every second, Zakir and I are good friends behind the scenes. He's also from Indore, and he publicly acknowledged, so I can say, he said he grew up and he learned comedy watching my videos. मैं तो Zakir मेरे से सीख के ऐसे बोल रहा है पब्लिकली, तो it was so एक वो था कि कॉमेडी YouTube पे कर ली, but presenting and then और मैं जो YouTube वीडियो मैंने बनानी चालू की they were unwritten, unscripted, वो किसी को कोई वो नहीं था टेम्पलेट या कुछ, तो मैं तो अपने मन में जो आता था अटकता था, जो भी प्रोडक्शन, और मैं रॉ एडिटिंग भी करना नहीं आती, डाल दी। but then transitioning from there to professional stand-up comic, now I write every single word. And then once I became, मैंने कहा चलो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बजाय ऐसे ही कि कैमरा ऑन किया और इसकी टांग यार वहाँ पे संजीव का वो हमें एक बोलना था यार, शब्द रह गया वो बोलना था, तो वो तो मन से कर दिया। बट नाउ अगर 10 मिनट का आपका सेट है, एवरी सिंगल वर्ड इज मेजर्ड एंड रिहर्स्ड एंड ट्राइड एंड रीट्राइड, तो वो सब मैं कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, जब से मैंने मसाला कॉमेडी क्लब। लेकिन पिछले अभी 3 महीने पहले जब जाकिर के साथ टूर पे गया, तो वर्ड्स तो लिखे हुए थे, नाउ इट बिकेम अबाउट परफॉर्मेंस। मैं वही सेट 2 साल से परफॉर्म भी कर रहा था, बट जाकिर आफ्टर ईच शो से इस बार ये वाला ट्राई करो, इस बार ये वाला ट्राई करो, कम परफॉर्मेंस करो, और ज्यादा वो आप इन्फ्लेक्शन दे रहे हो, कम कर दो इन्फ्लेक्शन, जस्ट सी द वेट ऑफ योर, कि आप लगा जो जोक है, अगर आपने किसी को सुनाया जोक एकदम ऐसे ही कह के, तो आपके शब्दों में कितनी ताकत है,
तो I call it the summary. बहुत लंबा आंसर दे रहा हूँ. But summary is the experience with Zakir was like executive MBA in stand-up comedy. Period. जैसे हम वर्क पे अगर आप जाओ हार्वर्ड MBA करो आप साल 1.5 साल का जो भी 9 महीने का एग्जीक्यूटिव MBA, I got that in 5 weeks with Zakir. Awesome. That sounds like a very big learning curve. Huge. Amazing. और फिर वो होता है कि कई बार तो ये अच्छा आपको क्या सीखने को मिला. Many times I can give you some example, but something that's just by observing him, the intangible. Right. He is so hard working, it is unbelievable. मतलब हमको लगता है कि हम इतना काम करते हैं या द रिवर्स की जब हम बोलते हैं कि कैसे हम अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में अभी तक पीक पे है या जाकिर पीक पे है 6 साल हो गए कैसे है पीक पे they are at the peak because they are working harder than they were when they were struggling to stay on top. तो उनसे expectations भी बहुत बढ़ गए हैं और he is so hard working, it's unbelievable. Awesome. All you content creators, I hope you guys are taking notes क्योंकि मैं तो सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो बाद में रीवॉच करने वाला हूँ. Okay भैया, now it's time for rapid fire क्योंकि कोई भी conversation rapid fire के बिना is always incomplete. तो करण जौहर ने सबको बर्बाद कर दिया है. करण जौहर इंस्पायर्ड बट कुछ गिफ्ट नहीं है मेरे पास आपके लिए. आपको किस चीज की कमी है? Let's get started. ये देखो रणवीर सिंह को बहुत कमी है ना जो करण जौहर ला के दे रहा है. रणवीर सिंह को इतनी कमी है जो अनंत अंबानी उसको 2 करोड़ की गाड़ियां ला के दे. No comments. कुछ expected, कुछ unexpected questions होंगे. Expected मेरे को कुछ zero expectation. No expectation. Okay. First question. Which car do you drive? Tesla Model 3. Okay. थिएटर में आपने लास्ट कौन सी मूवी देखी थी? वो ये शाहरुख की जवान पठान में से जो दूसरी वाली क्योंकि they all sound the same. तो जवान पठान जिसमें वो पट्टी लगी हुई थी उसको पूरा और वो ऐसा उठा था वो ट्रेन से किडनैप कुछ करता है उसको. जिसमें सलमान खान का भी कैमियो है. नहीं अच्छा दूसरा तो फिर तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो. कौन सी थी वो पट्टी वाली शाहरुख? सेकंड वाली. पहली वाली 1000 करोड़ की फिर दूसरी वाली जो भी 800 करोड़ की. 800 करोड़ सस्ती वाली. फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अमिताभ बच्चन. 2 हो सकते हैं तो नसरुद्दीन शाह. ओके. बॉलीवुड एक्ट्रेस ये भी चलो आप 2 बता दो. बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा और रेखा. ओके. टॉप 3 इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस और मैं जाकिर खान को थोड़ा हटा रहा हूँ जिससे कि आप कुछ नए नाम भी दो. विपुल गोयल. ओके. वरुण ग्रोवर. अमित टंडन हमारी उम्र में. आकाश गुप्ता यंग में. गुरलीन पन्नू से यंग. मतलब काफी अच्छा टैलेंट है. यस. एंड कोइंसिडेंटली मुझे भी ये सब बहुत पसंद है. मैं इनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. सो गुड चॉइस. ओके. Where was your last vacation? कहाँ गए थे आप घूमने लास्ट? ये जाकिर वाले टूर के वो वेकेशन नहीं मानेंगे ना. ग्रीस लास्ट समर. सेंटोरिनी. मतलब वो 3 आइलैंड गए थे. ओके. तो क्रीट, सेंटोरिनी, एथेंस तो गए थे और नाक्सोस पता है? नाक्सोस सलमान खान की मूवी में सेव से करेंगे सबका स्वागत उसमें जो गेट है राइट वो ऐसा फ्रेम बनी हुई है. दैट इज नाक्सोस इन ग्रीस. जाना पड़ेगा. और मैं बोल रहा हूँ सेव से करेंगे स्वागत क्योंकि मैंने उसका वो बनाया है पैरोडी. स्वैग से करेंगे. राइट. टॉप 3 थिंग्स टू डू इन इंदौर. eat and eat. छप्पन दुकान, सराफा and rest of the places. But आजकल एक और नई आ गई है पिछले 1.5-2 सालों से, which is visiting उज्जैन महाकालेश्वर. which is ये जो आपको दिख रहा है क्या बोलते हैं इसको? मौली क्या बोलते हैं? Yes. तो मौली नॉर्मली तो ये एक ही वो थ्रेड होता है लेकिन ये उज्जैन की ब्रांडिंग है. अच्छा. और ये 3 साल पहले 2-2.5-3 साल पहले बांधी थी. इतनी हाई क्वालिटी की भी वही कलर है. वही चल रहे थे. Awesome. तो eat and महाकालेश्वर. Okay. Where will we see राजीव नेमा next? कहाँ दिखने वाले हो आप लोगों को? ऑल ओवर सिलिकॉन वैली स्टेज पे मसाला कॉमेडी क्लब में जो मैंने जो क्लब शुरू किया है उसके लाइव शोज बहुत होते रहते हैं. और फिर सियाटल भी जा रहे हैं, सैक्रामेंटो भी जा रहे हैं. अब तो मतलब विजन में, एम्बिशन में तो नेटफ्लिक्स में एक आप स्पेशल देखोगे कॉमेडी का. विजन में, एम्बिशन में वो मत हो. लेकिन आई वांट टू डू सोलो टूर तो ऑल ओवर अमेरिका के अलग अलग
भिन्न स्टेजेस पे। अभी तक ओपनिंग एक्ट किया था, अब हेडलाइनिंग करेंगे आप। तो वो अगेन विजन एम्बिशन, लेकिन तब तक तो सिलिकॉन वैली में सब दो। ऑसम, ओके। एंड आपने मसाला कॉमेडी क्लब के बारे में मेंशन किया, तो मैं आप चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताएं, लेकिन अपने अमेरिकन एक्सेंट में। इनवाइट कर सकते हैं आप लोगों को, बे एरिया के लोगों को, आपके नेक्स्ट शो के लिए, बट आई रियली वांट यू टू स्टिक टू योर अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि गाइस इनको यूएस में कितने साल हो गए हैं? 33 years. 33 years. That's like my age. So over to you. It's an AI-powered big data humorous startup. What? Based in Silicon Valley, heart of Silicon Valley, and most of us are like we have, I think, collective 150 years experience. Ex Google, ex Facebook, ex Apple, ex Netflix. You know, all the Magnificent Seven, and we have taken. You know, the niche we are going after is the Indian audience or from the South Asian subcontinent, and I think it's a targeted, the TAM of our market is about $3.7 billion, and I think we have captured 100,000. So we have long ways to go, but it's a blue field, blue ocean. And that has been our strategy to go after that, and especially we are seeing that after post pandemic, there's a lot of depression and a lot of mental health issues which people are going after, and a lot of the companies are offering mental health days and advising people to take time off, and we are the leading provider of relaxation and providing a balanced lifestyle. Oh my God. Trust me guys, this was not scripted. ये सर ने एक जो मोनोलॉग दिया है about मसाला कॉमेडी क्लब feels like a Bay Area startup. So yeah, we are fully venture funded, and Mayfields, Vinod Khosla, XYZ, Andreessen Horowitz, and yeah, you at any point of time you can find me on Sand Hill Road. Any plans of going IPO? Of course. Indore Public Office. Wow. That was Masala Comedy Club for you guys, and that was actually the end of Rapid Fire as well. So आपने काफी अच्छा किया. Applause to you. और हम दो ही हैं तो हम वो नकली ताली भी डाल देंगे अभी. तो फाइनली कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू करके? और ये हमारी फर्स्ट मुलाकात है इन पर्सन. आई नो वी हैव बीन टेक्सटिंग ईच अदर, बट पूरा ऑनेस्टी से आप बता दो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हैं गुरुवियम, और पूरा ग्रिल कर दिया हमको, एकदम पसीने की बूंद पीठ पे पूरी ऐसे जा रही है नीचे, अभी मैं जाके पहुंचने वाला हूँ. Okay, and finally, the part which I was like supremely waiting for, most eager. अब आपको ग्रूवियम को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने बोलना है, बट आपकी ओजी इंदौरी स्टाइल में. जैसा भी आपको, whenever you're ready. भैया ये प्रियम भैया है, और उनकी ऐसी चैनल है बिल्कुल, और वो इतना एकदम है ना गिलेरी की पूछ होती है ना, वैसी मूछ लगा के आते हैं, और वो श्रीनी बन के आते हैं. ऐसा बढ़िया काम है वो तो. मतलब पहले तो लगता कौन छोरा ऐसा ऐसा भूहे ऐसी ने ऐसा ये, और फिर ऐसा मतलब जोरदार काम है. तो आप भी जाओ और ग्रूवियम, और फिर उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. चलो भैया आओ, मुझे ये सीखना है. क्या बोलते हो आप? भैया राम? भैया राम कैसे कैसे करना है आप मुझे बताओ. तो भैया इन इंदौर इज भैया. क्या भैया कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ जा रही हो? आ रही है, जा रही है, कहाँ मुस्कुरा रही है, जो रिया हिया किया, राइट? भैया इज भैया. राम को जितना खींच सको, राम. ओके, लेट्स डू इट टुगेदर. 3, 2, 1. भैया राम. तुम क्या, मुझे सांस ही नहीं इसकी वेस्ट की डांस क्या खाते हो? भी कहा बिल्कुल अनुलोम विलोम में तुमको सिखाया ना, और रामदेव बाबा ने चड्डी वाले. Alright guys, सांस की भैया राम.